हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं श्री जय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर, 5 अक्टूबर की करंट अफेयर। ठीक है ना। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक भी करिएगा। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला पॉइंट। हमारा पहला पॉइंट है, हाल ही में जारी महिलाओं की ICC T20 रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? टॉप पर कौन सा देश ICC फीमेल T20 में रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और जो इंग्लैंड है वो फर्स्ट नंबर पर और जो इंडिया है वो सेकंड नंबर पर है। ठीक है, ICC का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। ठीक है, इसकी जो स्थापना है 1909 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? दुबई में है। ठीक है, इनके जो अगर चेयरमैन की बात करें तो इमरान ख्वाजा है। चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मोटर ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग करने पर वेबिनार का आयोजन किया है? ठीक है, प्राकृतिक मोटर ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग करने के लिए वेबिनार का आयोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रसिया है, रूस है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और बात कर लें कि रूस की जो कैपिटल है वो मॉस्को है। इसका जो करेंसी है रशियन रूपल है। जो इनके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन है और जो यहाँ के PM है वो मैकेल है। ठीक है, और बात करें कि यहाँ पर जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम दिया जाता है इंदिरा। ठीक है ना। माउंट एल्ब्रस यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है। जो रसिया है वो यूरोप में आता है। ठीक है ना। और वैकल झील यहाँ पर है, उरल के पहाड़ है। ठीक है ना। जरकान मिसाइल का सफलतापूर्वक हाल ही में यहाँ पे परीक्षण किया है। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। तीसरे, हाल ही में सौर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है उड़ीसा। ठीक है, सौर मिसाइल जो है सरफेस टू सरफेस वार करने वाली न्यूक्लियर लेस मिसाइल है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि उड़ीसा की जो कैपिटल है वो तो पता होगा, सीधी सीधे भुवनेश्वर है। यहाँ के जो CM है वो कौन है? नवीन पटनायक। ठीक है, गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और यहाँ पे नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। ठीक है ना। नुआखाई, नुआ का मतलब होता है नया, खाई का मतलब होती है फसल, नई फसल के आने पर नुआखाई। यहाँ पर जीवन पहल और प्रतिभा पहल के भी शुरुआत की गई है। गरिमा नामक नई योजना की भी शुरुआत की गई है। ठीक है ना। और सतकोरिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क और गहिरामठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक भी है। चिल्का लेक से बात करें तो सबसे बड़े खारे पानी की ये झील है। ठीक है ना। और यहाँ का जो पशु है वो सांवर हिरन है। ठीक है ना। तो चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं हम। अब बात करें, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो गोरखपुर है। ठीक है ना। और जब बात उत्तर प्रदेश की आती है तो यहाँ का कैपिटल भी जानना चाहिए, और जो लखनऊ कैपिटल है इसकी वो किस नदी के किनारे है? गोमती नगर। ये भी ध्यान में रखते रहे। ठीक है ना। और बात करें कि यूपी में की बाल सामयिक विद्या योजना शुरू की गई है, नवीन रोजगार छत्री योजना शुरू की गई है, प्रवासी राहत मित्र ऐप। ठीक है ना। उसके बाद आयुष कवच ऐप भी शुरू हुआ है, और मोडवाडी का नाम स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया है? बनारस। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है 5 नंबर का, वह है हाल ही में अमेजन ने अपना नया फुलफिलमेंट सेंटर कहाँ यूज़ किया है? फुलफिलमेंट सेंटर का मतलब भंडार गृह। ठीक है ना, ऐसा कुछ इसका मतलब है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तमिलनाडु। ठीक है ना, तमिलनाडु में अपना फुलफिलमेंट सेंटर उन्होंने लॉन्च किया है अमेजन ने। ठीक है, अब बात करें यहाँ के CM की, तो यहाँ के CM कौन है तमिलनाडु के? एडम पटानी। ठीक है ना, एडम पटानी के पिल्ला स्वामी। और गवर्नर कौन है यहाँ पे? बनवारी लाल पुरोहित, तमिलनाडु के गवर्नर। ठीक है, और बात करें कि यहाँ पर हल्दी अनुसंधान संस्थान की भी स्थापना की जाएगी। RBI की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में ये टॉप पर है। ठीक है, तमिलनाडु। कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए गए हैं। मछली उत्पादन में भी ये टॉप पर आया है, ये भी याद रखिएगा, सबसे ये इम्पोर्टेंट। ठीक है ना। कोविड संदिग्ध वार्ड क्या होते हैं? जिन्हें डाउट होता है कि हाँ ये कोविड है, जैसे कि किसी में लक्षण दिखता है तो होता नहीं है, मतलब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, और किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है लेकिन उसमें कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, तो ये संदेह की स्थिति होती है।
बात करें अगले पॉइंट की, हाल ही में किस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो वेदांतु। आमिर खान जो है वेदांतु के हैं, बायजूस के कौन है? शाहरुख खान। ठीक है ना। अब ब्रांड एम्बेसडर की बात है तो बात कर ले पेटीएम की। पेटीएम फर्स्ट गेम की कौन है? सचिन तेंदुलकर। सीएट टायर्स के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? आमिर खान। ठीक है। बजाज एलियांस ने आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। ठीक है। तो ये रहे कुछ ब्रांड एम्बेसडर। चलते अगले पॉइंट पे, 7 नंबर का, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना। ये मनाली से लेह की दूरी को 46 किलोमीटर की दूरी को कम करेगा। ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 9.02 किलोमीटर। ठीक है, इस सुरंग की, जिसे अगला पॉइंट है हमारा, हाल ही में किस बैंक ने मछुआरों के लिए विशेष किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना की शुरुआत की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो इंडियन बैंक है। बात करें इंडियन बैंक की जो स्थापना हुई थी 1907 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई में है। ठीक है। और यहाँ पे एमडी और सीईओ कौन है इंडियन बैंक के? पद्मजा चंद्रू। ठीक है, ये सब बातें भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है हमारा, हाल ही में कौन सबसे अधिक आईपीएल मैच खेलने वाला खिलाड़ी बन गया है? तो इसका आंसर है एमएसडी, महेंद्र सिंह धोनी, 194 आईपीएल मैच। ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं, हमारा 10वां नंबर का, हाल ही में एफबीडी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ठीक है। एफबीडी का जो फुल फॉर्म है फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट है। ठीक है ना। एफबीडी का पोर्टल किसने लॉन्च किया है? भारतीय रेलवे ने। इसमें होगा क्या कि माल ग्राहक होते हैं जो खरीदने वाले, जिससे मतलब मालगाड़ियों से सामान आते हैं, तो माल ग्राहक जो होते हैं वो सीधे रेलवे अधिकारी से जुड़ सकेंगे। बात करें कि रेलवे मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। ठीक है। अगला जो है हमारा 11 नंबर का पॉइंट है कि हाल ही में किसने 2020-30 के दशक को, ये जो 10 साल है, इसमें डिकेड ऑफ हेल्थी एजिंग नाम दिया गया है? तो किसके द्वारा ये नाम दिया गया? तो ये क्या है? WHO। जाहिर सी बात है कि हेल्थ वगैरह का WHO ही देखता है। ठीक है। बात कर ले WHO की स्थापना, तो ये कब हुई थी? 7 अप्रैल 4 है ये, 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है। यहाँ के जो हेड है टेटुस अधानो कौन है? टेटुस अधानो, इनका नाम है गिविनेस। ठीक है ना, थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, याद रखिएगा, टेटुस अधानो गिविनेस। ठीक है। बात करते हैं वहीं पे अगले पॉइंट पे हम, हाल ही में किस राज्य ने 1 महीने का साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया? इसका जो करेक्ट आंसर है असम है। ठीक है। साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान किसने शुरू किया? असम। ठीक है। बात करें असम के जो सीएम है वो कौन है? एस सोनोवाल। ठीक है। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। ठीक है। और यहाँ पर रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा भी लॉन्च किया गया है। ढिंग एक्सप्रेस किसको जानते हैं? हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे धन्वंतरी योजना भी लागू की गई है, चलाई गई है। और एक बात और कि धन्वंतरी योजना और धन्वंतरी रथ में फर्क है। ठीक है ना। ये धन्वंतरी रथ कहाँ पे चलाया गया है? गुजरात में। ठीक है ना। और धन्वंतरी योजना कहाँ पर चला है? असम में। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है। और बात करें असम में, तो असम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ठीक है। अगले बात करते हैं 13 नंबर का पॉइंट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 100 बेड वाले कैंसर हॉस्पिटल और 22,000 सीटर स्टेडियम बनाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की है? इसका जो करेक्ट आंसर है मालदीव। ठीक है ना। मालदीव की कैपिटल कहाँ है? माले। ठीक है। यहाँ की जो करेंसी है मालदीवियन रुपया है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोले। ठीक है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ 10 लाख हैंड ग्रेनेड मतलब जो बम होता है हाथ से फेंकने वाला, की आपूर्ति के लिए 400 करोड़ रुपए का बॉन्ड किया है? ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है EEL, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव लिमिटेड। इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव लिमिटेड इसका जो है फुल फॉर्म है। ठीक है।
बात करते हैं अगले रक्षा मंत्री तो आप लोगों को पता ही होगा, राजनाथ सिंह। अगला बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने कोरोना संक्रमित मामले अधिक होने पर राज्य की राजधानी में 144 धारा लागू कर दी है। ये है केरल, ठीक है ना। 144 धारा कर्फ्यू, इसमें फर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें केरल में तो प्रोजेक्ट के फोन एक का ऐलान किया गया है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग भी कराई जा रही है, ठीक है। कोविड-19 रोगियों के लिए के कर्मी बोट रोबोट भी लॉन्च किया गया है। ब्रोक द चेन कार्टून अभियान भी यहाँ पे चलाया जा रहा है, ठीक है। और बात कर ले यहाँ पर कि जो केरल है वो SDG इंडेक्स में टॉप पर रहा है। SDG का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गुड्स इंडेक्स, ठीक है ना। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गुड इंडेक्स में टॉप पर रहा है कौन, केरल। और बात कर ले कि यहाँ पर सस्ते खाने के लिए, कम दर पर खाने के लिए कुटुंबश्री योजना भी चलाई जा रही है, ठीक है। तो ये रहे आज के करंट अफेयर। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले दिन। थैंक यू।